नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। आज हम महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे और उस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीत सिंह चौहान साथ में है, जो कि भद्रवा के ही रहने वाले हैं। आज का विषय हमारा खास तौर पर जल के ऊपर रहेगा और विषय रहेगा हमारा पेड़ पौधों के ऊपर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित कोतवाल जी। चौहान साहब, लगातार देखा जा रहा है कि परिवर्तन मौसम ले रहा है, यानी कि आप आज से 5 साल पहले जाएंगे तो मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था, समय समय का सब कुछ हमें मिलता था, लेकिन मौसम ने बहुत ज्यादा परिवर्तन ले लिया है। तो हम भी सुनते हैं और जितना से पढ़े लिखे तो उसकी जानकारी के अनुसार पेड़ पौधों की जो कटाई हो रही है तो उससे बड़ा यानी कि इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने तो इसी में पीएचडी की है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए मोहित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे बात की। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि अभी प्रेजेंटली क्या है कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत तेजी से जो है अब्रप्ट चेंज हुआ है। और ये चेंज जो है ये आप देखें तो जनरली जो ये 5 से 6 साल का अभी वो रहा, एक टाइम स्पैन रहा, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज हुआ। और इस चेंज का जो मेन अगर कोई काज में देखता हूं तो वो क्या है कि वो डिफॉरेस्टेशन है। और डिफॉरेस्टेशन क्या है कि अगर भद्रवा की ही बात की जाए तो वहां पे बहुत तेजी से है। तो जैसे हम अभी भी बात करते हैं, हम कई बार जब भद्रवा से कैलाश कुंड की तरफ जाते हैं तो इन बिटवीन हम देखते हैं कि हमारे पास जो देवदार है वो बहुत ज्यादा उसकी कटिंग हो गई है। फिर उसके बाद हमारे पास जो तोस हैं हमारे, फिर उसके बाद जो सल हैं हमारी, तो उनकी कटिंग जो है कंटिन्यूसली है, जिसमें क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको बचाया जाए। बट एक छोटे से मतलब बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या है कि 1 या 2 गार्ड को जो है वो रखा गया है। तो 1 या 2 गार्ड क्या है कि पूरे एरिया को नहीं देख सकता है उसमें कि वाकया में कहाँ कटिंग हो रही है, कहाँ कटिंग नहीं हो रही है। तो उसके कारण क्या है कि पूरा एरिया देखा जाए तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है एकदम कटिंग की वजह से। और उस वजह से क्या है कि इन्वायरमेंटल चेंज जो है बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे पहले हम जब कैलाश कुंड वाले एरिया में जाते थे भद्रवा के, या अपर रिचेस डोडा में हम जाते थे, तो उसमें देखने के लिए मिलता था कि जो ग्लेशियर्स थे वो बड़े लॉन्ग टाइम तक हम देखने के लिए मिलते थे। हम जब जुलाई में, अगस्त में भी हम कैलाश कुंड जाते थे तो हमें जो कैलाश कुंड में पवित्र कुंड जो है उसके साथ वाला जो एरिया जहाँ से डुड्डू बसंतगढ़ वाली जो यात्राएं आती थी, उस एरिया में वो कंटिन्यूसली पूरा कवर्ड रहता था जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के साथ। बट अब हम 2-3 साल से जब जा रहे हैं तो हमें ग्लेशियर देखने के लिए जुलाई अगस्त में नहीं मिल रहे हैं। उसका जो मेन कारण है, जो हम रोड्स का एक्सटेंशन है, हम उसमें वो देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी। आज से अगर 18 साल पहले की बात करूं, जब मैं फर्स्ट टाइम कैलाश कुंड गया, 2007 की या 8 की बात है, जब मैं पहली बार गया, तो मैंने सरोवर में देखा था कि बीच में ना इसके बर्फ के टुकड़े रहते थे। हमारे एक महंत हुआ करते थे गाठा से, वो उसके ऊपर उसको एज ए नाव की तरह उसके ऊपर वो चलते थे। लेकिन उसके बाद ही अचानक से 4-5 सालों के बाद, जो कि आप कह रहे हैं कि ग्लेशियर बर्फ देखने के लिए हमें मिलती थी सरोवर के पिछली साइड नीचे, जहां से हम ऊपर चढ़ते हैं मीठे घास के, वहां पर बर्फ ही बर्फ रहती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे कि आपने कहा, तो मुझे वो बात याद आई तो मैंने बता दी। अच्छा, आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा तो क्या है कि इसकी वजह से क्या है कि जैसे जैसे मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे मैदान थे ऊपर, जिन जैसे मैं सियोज धार की बात करूं, हमारी धारें जो थी, जो हम जिसको मतलब ऐसे टेक्निकली लैंग्वेज में मीडोज जो कहते हैं या ग्रास लैंड हम उनको कह सकते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है वेजिटेशन की। अब मैं इसको अगर थोड़ा और अगर सरल कर लूं तो क्या है कि जो नीचे नीचे जो पेड़ पौधे थे वो आस्ता आस्ता क्या है कि वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो ऊपर की तरफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्या है कि ऊपर टेम्परेचर जो था पहले वो कम था, तो वो प्लांट उस वाले जो रीजन था उसमें सरवाइव नहीं कर पाते थे। बट अब क्या है कि वो वाला रीजन जो है उसमें भी क्या है कि जो नीचे वाले रीजन के प्लांट्स थे, जिनके अंदर क्या है कि ब्रॉड लीफ यानी चौड़े पत्ते उनके होते थे, जहां पे भी चौड़े पत्ते वाले क्या होगा कि कोई प्लांट होगा, उस एरिया में क्या है कि ट्रांसपायरेशन यानी उस एरिया में बारिशें ज्यादा होंगी। तो अब क्या है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वैसे वैसे क्या है कि अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फ्लोरा या अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ हमारे प्लांट्स हो रहे हैं। उनके शिफ्टिंग की वजह से क्या है कि जो हम देखते हैं आजकल बड़ा कॉमन, हम अब पहले भद्रवा में हम
आपने बादल फटना नहीं सुना होगा। ना, ना, ना। जैसे हम बादल फटने वाली जो प्रक्रिया थी ये उत्तराखंड में देखने के लिए मिलती थी, हमारे पास बात करें हिमाचल में देखने के लिए मिलती थी। बट पिछले 3 साल से 4 साल से ये प्रक्रिया जो है ये भदरवा में भी हो रही है, डोडा में भी हो रही है, किश्तवाड़ में भी हो रही है। तो इन वाले रीजन्स में सबसे मेन कारण जो हम देखते हैं तो वो क्या है कि अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फ्लोरा। जैसे जैसे क्या है कि चौड़ी पत्ती वाले प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। जब वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं उनकी वजह से क्या है कि उन्होंने जो हमारे पास हमारे वाटर रिचार्जिंग जो वो थे ग्राउंड्स थे जिन्हें हम मीडोज कहते हैं, जैसे हम टंगमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, फिर अपना सियोजधार की बात करें, तो उस जो ग्रासलैंड थे उनमें क्या है कि नीचे वाले प्लांट शिफ्ट हो गए। जब वो प्लांट वहां पे शिफ्ट हो गए तो उस रीजन में क्या है कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गई, यानी बारिशें उन रीजन में ज्यादा होने लगी। तो वही क्या है कि उस रीजन में क्या है कि जब ज्यादा बारिशें होने लगी उस वजह से क्या है कि नीचे वाले रीजनों में फ्लड आना शुरू हो गए। जैसे आप देखेंगे भदरवा में हमारे पास जो नीरू की अगर बात करें हम, तो पहले हमारे पास ग्लेशियर परमानेंट थे, वो आराम आराम से पिघलते रहते थे। बट अब क्या है कि किसी एक दिन बारिश आ जाएगी, या मान लो कि इतना ज्यादा बारिश आ गई जिस वजह से क्या है कि पूरे भदरवा में फ्लड ही फ्लड आएंगे। तो उस वजह से क्या है कि वो सारा का सारा जो वो इंटरकनेक्टेड कहीं ना कहीं जाके किसके साथ है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ है। यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो जो हम पहले से ही बात करें कि वो डिफॉरेस्टेशन जो उसमें जो है मेन एक रोल अदा करता है। जरूरी नहीं कि इसमें खाली एक ही हो, बहुत सारे उसमें और भी वो हैं। मतलब एक डिफॉरेस्टेशन को लेके हम जैसे अगर बात करें कि जैसे हमने रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है उसकी वजह से भी क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हम मान सकते हैं कि वो भी हैं। तो खाली डिफॉरेस्टेशन हम नहीं मानते, बट हाँ मेन काज जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। सेकेंडरी काज जो है उसमें हम रोड वाइडनिंग की बात करें या कोई और बात करें तो वो उसमें सेकेंडरी होती है। उसके बाद मैं बात करूं कि जैसे पहले हमें भदरवा में क्या है कि बहुत इजिली ना कुछ प्लांट्स अवेलेबल होते थे। जैसे हम बात करें कि हम अगर टेक्सास की ही बात करें तो पहले आपको भदरवा में क्या है कि बड़े इजिली आपको देखने के लिए मिलता था। टेक्सास जिसको हम क्या है कि भदरवाई स्थानीय भाषा में, हाँ, जैसे हम भदरवाई में अपनी लोकल डायलेक्ट में हम उसको कहते हैं कैवोटा। तो वो जो कैवोटा है तो वो हम भदरवा में पहले हम लोग उसको क्या है कि जब भी कोई शादी होती थी लड़की की, तो लड़की की शादी में हम लोग क्या करते थे कि जो गेट बनता था, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं कि हम इतना डेकोरेशन का सामान जो है मार्केट से ले, हम बैलून मार्केट से ले, ऐसा नहीं था। पहले हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। हम लोग क्या करते थे, जो भी डेकोरेशन है हम अपने जंगल से लाते थे, डेकोरेट करते थे और बहुत बड़ी डेकोरेशन होती थी। तो उस डेकोरेशन में क्या है कि हम मेनली जो प्लांट यूज करते थे, क्योंकि हम लोग उसके प्रति तब जागरूक नहीं थे, हम लोगों को बताया नहीं गया था उसके प्रति। तो वो जो प्लांट पर्टिकुलर वो जो प्लांट था वो प्लांट हमारा था टेक्सास बकाटा या टेक्सास वाली चाइना की मैं बात करूं, जिसको हम कैवोटा कहते हैं। अगर अभी आपको भदरवा में वो प्लांट देखना है तो आपको सीधा सीधा आपको जाना पड़ेगा स्वारधार में। स्वारधार में जो मंदिर है, मंदिर के साथ में एक प्लांट लगा हुआ है उसका। अदरवाइज आपको सच आपको सूखा या उसमें जो मेनली तो उसका ट्रंक जो है वो तो उसका सूख गया, बट बेस से उसमें उसके कुछ जो है निडल्स या लीफ जो है वो उसको निकली हुई है। तो हमें वहां देखने के लिए एक मिलता है अगर आपने इजिली देखना है। अदरवाइज अगर आपको इजिली एक्सेस उसको करना है तो फिर आपको फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं। फिर उसके बाद में मोहित जी बात करूं आपसे तोस की, जैसे हम अपने भदरवाई स्थानीय गानों में सुनते थे, लंबे लंबे तोस तैना, ऊंची ऊंची सल्ला हो। तो वो जो तोस और जो सल हैं तो उनपे भी क्या है कि अब दिन ब दिन क्या है कि जैसे हम सियोजधार वाले एरिया में कंटिन्यूसली हमने बहुत सफर किया उस एरिया में, तो हम देखते हैं कि उस एरिया में जैसे नोमैडिज्म बहुत है, जैसे बहुत सारे हमारे गुज्जर बकरवाल भाई उस एरिया में आते हैं, तो उनके पास जलाने के लिए और कुछ नहीं है। तो ऊपर वाले रिचेस हाई रिचेस में वही मिलते हैं आपको। क्योंकि जब ट्री लाइन आपकी आती तो वो लोग ट्री लाइन के बाद ही, यानी ट्री लाइन वो है मोहित जी जहाँ पे पेड़ पौधे आपके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद घास लग जाएगा, मतलब ग्रास लगभग सी लेवल से 12-13 हजार फीट तक रहते हैं। और उसके बाद जी ये क्या है कि इसका एक अलग कंसेप्ट है। जैसे वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, जैसे हमारा पूरा हिमालय जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक वेस्टर्न हिमालय एक ईस्टर्न हिमालय। हम जम्मू कश्मीर वाले, उत्तराखंड वाले और हिमाचल वाले जो है हम वेस्टर्न हिमालय में आते हैं। वेस्टर्न हिमालय में जनरली अगर आप हम बात करें कि रावत सर का, जीएस रावत जो है वो बहुत बड़े एक टेक्सोनोमिस्ट भी रहे और अल्पाइनिस्ट भी रहे। उन्होंने जो देखा तो उन्होंने बताया कि हमारा वेस्टर्न हिमालय में 3000 मीटर प्लस माइनस 200, यानी 2800 भी हो सकता है, 3200 भी हो सकता है, वहां तक हमारा टिम्बर लाइन जाता है, ट्री लाइन जाता है। उसके बाद क्या ग्रासलैंड शुरू हो जाता है, या उसके बाद थोड़ा शरबी जो वो पैचेस हैं या शरबी फ्लोरा जो है वो शुरू हो जाता है। बट ईस्टर्न में क्या है कि ईस्टर्न में यही हमारा शिफ्ट हो जाता है मोहित जी। ईस्टर्न में आपको 3800 प्लस माइनस 200 देखना है। बट हमारे पास जो अगर हम स्पेशली भदरवा की ही बात करें तो हमारे पास 3200, 3300, 3400 तक जो है हमारे पास ट्री लाइन है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि उस एरिया में क्या कटिंग जो है वो सिर्फ उसी की साल की
कि जो हम सल की बात कर रहे हैं या हम तोश की बात कर रहे हैं, तो उनकी कटिंग जो है कंटिन्यूसली हो रही है, क्योंकि उन लोगों के पास भी और कोई लकड़ी जलाने के लिए उस एरिया में नहीं है। और ये जो है, तो ये जो फैमिली है, जिस फैमिली से पर्टिकुलर ये प्लांट बिलोंग करते हैं, तो उनमें क्या है कि जो उसकी लकड़ी होती है, जैसे हम घर में भद्रवाही में अगर मैं बताऊं, हम तुंतु जिसको हम बोलते थे, तो उससे हम क्या है कि आग जलाते हैं, वो बड़ी जल्दी आग पकड़ती है वो वाली लकड़ी। तो वही जो हमारे पास सल या तोश जो है वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ती, तो उन लोगों को भी क्या है कि बड़ी इमरजेंसी में कभी आग लगानी, तो वो भी क्या करते हैं कि उन्हीं प्लांट्स का यूज करते हैं। और अगर वो प्लांट एक बार आग पकड़ लेता है, तो फिर जब तक वो प्लांट टोटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो तब तक वो बुझती नहीं है। तो उस वजह से क्या है कि हमारे पास जो हायर रीचेस में हमारे पास ये तोश या सल जो है, जिनको हम बोटेनिकली एबीज कहते हैं, एबीज स्पेक्टाबिलिस और एबीज पिंड्रो, हमारे पास 2 स्पीशीज हैं हमारे भद्रवा के हायर रीचेस में, तो उन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। स्पेशली आप जब सेयोज धार में जाएंगे, तो अब आपको बीच में कोई भी प्लांट जो है, प्लांट आपको दिखेंगे, बट वो सारे के सारे प्लांट जो डेड प्लांट है, यानी उनको जलाया गया है। जब उनमें आग लगी है, तो उनके जितने भी निडल या लीफ जो मैं उनको कहूं, तो वो सब उसके सूख चुके हैं। तो उसके कारण क्या है कि टोटली ना डिस्ट्रक्शन जो है, वो टिम्बर लाइन के ऊपर भी बहुत डिस्ट्रक्शन है, नीचे तो हमारे पास है भी। अब उसमें क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहां तक अप्रोच कर सकते हैं जहां तक वो सिंगल गार्ड जाए, क्योंकि ऐसा है कि एक बीट में एक गार्ड तो पूरा एरिया कवर नहीं कर सकता है। बट हाँ, उसमें हमें क्या है कि जो हम लोकल लोग हैं वहाँ के, हमें भी थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि खाली ये पूरा एरिया जो है या पूरा फॉरेस्ट जो है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं देखना है, हम लोगों को भी देखना है कि हम भाई कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। मान लो अगर हमने उस कैवोटा को भी अगर हमने सही से यूज किया होता, तो अभी हमारी जनरेशन जो उसको इजिली स्पॉटिफाई कर पाती कि भाई ये जो प्लांट है, ये हमारे पास क्या है कि ये टेक्सास प्लांट है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि जो टेक्सास प्लांट जो है, सबसे पहला अगर एंटी कैंसर एजेंट अगर कोई भारत में बना है, वो जो है वो टेक्सास से ही बना था, जिसका नाम टेक्सोल था। तो बट अब क्या है कि हम लोग थोड़ा ना लेबोरेटरिकल वर्क में ज्यादा बिजी रहते हैं, हम उस प्लांट को इन फील्ड में देखने का हमें उतनी रुचि नहीं रहती, क्योंकि हमें पैसा चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी टांगों को कोई हरकत ना हो। क्योंकि आपको अगर टेक्सास को देखना है, तो आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, फील्ड में जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बट आपको एज सच जैसे खरीदना है, आपको लाखों का टेक्सोल आ रहा है आपको, तो आप जाके खरीदेंगे लाखों में, करोड़ों में, क्योंकि सरकार पे कर रही है उसके लिए। तो आपके माध्यम से मैं ये भी मोहित जी, सुनीत जी, क्या आप सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इन सबको बचाने के लिए? पेड़ पौधों की बात करें या नदियों की बात करें या हम मौसम की भी बात करें, क्योंकि मौसम ये पूरा एक सर्कल है, एक सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए क्या कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए? मोहित जी, जहां तक सरकार की बात है, सरकार अपनी तरफ से भरपूर कदम उठा रही है। मतलब आप देखें कि एक से बढ़कर एक स्कीम जो है सरकार ने भी दी हुई है। आप प्लांटेशन की ही बात करो तो सरकार कंटिन्यूसली प्लांटेशन कर रही है, और इतनी प्लांटेशन हो रही है कि उस प्लांटेशन की वजह से अगर वो टिक जाए प्लांट, मान लो अगर हम 100 प्लांट अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट ईयर देखा जाए कि वाकई में हमने जो 100 किए थे वो 100 बचे या नहीं बचे। अगर 100 में से हमारे 50% भी बच रहे हैं, तो तब भी क्या है कि हमारा मसला जो है, यानी हमारी जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं हमारी हल जरूर हो सकती है। और दूसरा तो क्या है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन हमारा जीरो है। अगर मैं भद्रवा की ही बात करूं, क्योंकि अगर मैं भद्रवा या डोडा से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं किश्तवाड़ की बात करूं। मुझे सबसे पहले ये हक है कि मैं अपने एरिया की बात करूं कि मेरे एरिया में क्या है। अब हमारे एरिया की अगर आप बात करें, तो अगर आपको अभी प्रेजेंटली में कोई कहे कि जनाब आप हमें दिखाओ कि भद्रवा में कौन कौन से प्लांट हैं, आपके पास कहाँ एनालिस्ट है, तो आप नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपको मोहित जी याद होगा 2 साल पहले कैलाश कुंड की यात्रा जाती है, और उसमें हमारा एक नव युवक जो है उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल, हमारे और मेरी आंखों के सामने वो वाकया बीता, मेरी आंखों के सामने जी। तो जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे भी कहीं ना हम लोगों का ही निग्लिजेंस का जो है कारण है। वो कैसे मोहित जी? क्योंकि हम लोगों ने क्या है कि कहने को पीएचडी कर ली है, हम लोग नौकरियां भी कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंच भी गए हैं, मगर हम लोगों का अपना भद्रवा का कोई फ्लोरा नहीं है। भद्रवा का फ्लोरा नहीं है, तो उस वजह से वहां कहीं मेंशन नहीं है। हम लोग क्या है कि हम जाते हैं, हम लोग देखते हैं, अपना डाटा भरते हैं, हमें क्या है कि अपना डॉक्टर अर्न करना है, अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है, नथिंग एल्स। बट ये हमारा प्राइम मोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे क्या है कि हम उस जान को बचा सकते थे।
हम उस जान को कैसे बचा सकते थे? अगर हमने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन की होती, हमने उस वक्त इथनो मेडिसिन, हम जब इतनी, हम आपको भी बता सकता हूँ, नियर अबाउट 100 लोगों ने अभी तक भदरवा का इथनो मेडिसिन किया होगा। अगर 100 उन्होंने ऐसा किया होता, एक लिस्ट बनाई होती, उसमें उस प्लांट को मेंशन किया होता कि ये प्लांट जो है ये एडिबल नहीं है, ये प्लांट पॉइजनस है, तो वो जान बच सकती थी। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो रियली होनी चाहिए और बड़े जरूरी है उसको डॉक्यूमेंट करना। देखो, अगर हम आज भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हमारे जंगलों में क्या है कि मोहित जी, सारे प्लांट्स खाने वाले नहीं है, सारे पेड़ पौधे खाने वाले नहीं है। अगर हम जनरली कुसरोड की ही बात करें तो बहुत सारे लोग अभी क्या है कि कुसरोड का बिजनेस करने लग गए। तो कुसरोड में भी क्या है कि सब हमारे पास खाने वाली नहीं है, कुछ कुसरोड जो है वो नॉन एडेबल भी है। तो अगर हम डिप्लेंजियम एस्कुलेंटम की बात करें, अगर कोई टेक्निकली मुझे सुन रहा हो, कोई बॉटनी एसोसिएटेड, तो सिर्फ हमारे पास एडिबल जो है वही स्पीशीज है, डिप्लेंजियम एस्कुलेंटम, बट उसकी एसोसिएटेड सो मेनी स्पीशीज आर देयर, तो हम हर किसी को नहीं खा सकते। हमारे पास सिर्फ एडिबल वही है जो डिप्लेंजियम एस्कुलेंटा है। उसके बाद में आसराल की बात करूं, जिसको फाइटोला का एसिनोसा कहा जाता है, और तो हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज थे, मेरे सामने उसको खाया जाता था आसराल को, तो बट उसके जो टेंडर लीफ है वो खाए जाते थे। अब आजकल क्या है कि लोगों को पता नहीं है कि किस स्टेज पे हमें उसको खाना है, तो वो चीजें भी हम ही, जो हम रिसर्चर्स लोग हैं, वो हमसे ही मिसमैच हुई कहीं ना कहीं। हमने उसको सही से क्या है कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया है कि किस स्टेज पे हम जाते हैं जी, हाँ हमने भाई ये प्लांट देखा, ये एडिबल है, बट एडिबल है तो किस स्टेज पे एडिबल है? ये नहीं है कि आप उसको किसी भी स्टेज पे खाएंगे। जैसे फाइटोलॉका एक्टिनोसा जो है, जिसको हम आसराल बोलते हैं, वो जब यंग टेंडर लीफ है, उसके बहुत यंग स्टेज में है, तब आप उसको काट के खा सकते हैं। बट उसके बाद अगर आप उसको काटेंगे, खाएंगे तो पॉइजनस है, आप उसको नहीं खा सकते हैं। आप मतलब उससे उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। उसके बाद मोहित जी, मतलब अब थोड़ा सा अगर मैं बनी की तरफ आऊं, तो बनी बसोली में पिछले 2 साल पहले एक केस हुआ था कि वहां पे कुछ बच्चों ने जो है, एक ब्लॉगर कोई गया जंगल में, उसने एक ब्लॉग बनाया कि ये मशरूम एडिबल है, ये एडिबल है, ये एडिबल है, तो बच्चों ने भी ब्लॉग देखा, तो बच्चों ने दूसरे दिन जाके खुद जाके वो खाना शुरू कर दिया जंगल में जाके। और रिजल्टेड क्या हुआ कि शायद जहां तक मुझे जानकारी है, या जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, उसमें 2 बच्चों या 3 बच्चों की डेथ भी हो गई थी उस टाइम में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी अगर ऐसा करें कि ना, डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले प्लीज, मतलब मैं ये प्राइम रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन कीजिए सबसे पहले। और अगर यूज है उसका, तो उसका ना उसके साथ में लिखिए कि पार्ट यूज क्या है और किस पर्पज के लिए यूज करना है, किस स्टेज पे यूज करना है। क्योंकि अगर अभी हम इसको अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। कभी क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारी प्रजातियां जो है प्लांट्स की, वो ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे हैं। ऑलरेडी वो मतलब इन वाइल्ड में अगर बात करें तो एक्सटेंशन पे आ गई हैं। तो अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हमें प्रेजेंटली क्या है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले, सबसे प्राइम में नीड है। जो मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो कि सरकार के क्या रह सकते हैं, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। क्योंकि जितने हम देखते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं फॉरेस्ट में, हम उनको बोलते हैं कि ऐसा हो, तो हमें बताते हैं कि भाई हमारे पास ये स्कीम है, उसमें हम किसानों को कुछ कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा पूरा पैसा जो है अगर अपना बचा के वो वाला भी एक पोर्शन करें जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करें, तो वो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, जिसमें हमारे लोकल लोग जो हैं उनकी जानें बच सकती हैं। और इन फ्यूचर में क्या है कि जैसे कोई रिसर्च में भी कोई अगर हो, तो उसको भी बहुत आसानी हो सकती है कि भाई हमारे पास क्या प्लांट अवेलेबल है, क्या प्लांट नहीं अवेलेबल है। हम कई बार बोलते हैं कि जनाब भोजपत्र जो है उस पर हमारा जो ग्रंथ है उस पर लिखे गए हैं, बट मोहित जी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 80% लोगों ने कभी भोजपत्र देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो जब हम भोजपत्र की बात करें, तो भोजपत्र को जनरली अगर टेक्निकली में बात करूं तो बॉटनी एसोसिएटेड कोई सुन रहा हो तो वो बेटुल्ला यूटिलिस उसको हम कहते हैं, जिसपे हमारे मतलब उसका आप पेपरी लेयर निकालेंगे तो बड़े इजिली आप उस पर देखेंगे कि वो एक लेयर बिल्कुल पेपर की तरह रहती है, आप उस पर बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। बट कई लोगों ने नहीं देखा है, तो इससे पहले कि वो खत्म होने के कगार पे चला जाए, ऑलरेडी वो जो है भदरवा में आपको जब हम नियर टू जो मेन कुंड से नीचे जो हमारे 3 कुंड हैं, तो उन ज्यादातर मेरी जानकारी के अनुसार आशापति वाली पहाड़ी में ज्यादा बेल्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट इतना बड़ा रीजन है भदरवा, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें मतलब इतना छोटा सा पैच मिलना वो भी बहुत वो है कि मतलब मिलना चाहिए था। अगर हमारे ग्रंथ उस पर लिखे गए हैं तो हमारे पास वो पौधा क्यों नहीं है आज, तो उसको भी थोड़ा डॉक्यूमेंट किया जाए। फिर उसके बाद हम डोडा वाले एरिया में डोडा वाला एरिया भी मैंने बहुत देखा, तो उड़ बग्गी जहाँ पे वो पीछे आर्मी वालों के ऊपर अटैक हुआ, तो मैं 2016-17 में मैंने उस एरिया को एक्सप्लोर किया हुआ है।
में कोटी से हमारे जिया जी है, कोटी में जसवंत जी, तो हम उनके साथ मैंने उस एरिया को बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है। तो उड़ बग्गी से एरिया में भी क्या है कि हमें बहुत कम प्लांट जो है देखने के लिए मिलते हैं उस वाले उसके, तो उसको डॉक्यूमेंट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारे इन फ्यूचर में जो भी हमारे आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं, तो वो एटलीस्ट उनको, अगर वो उसको वाइल्ड में नहीं देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके पास हमारा भद्रवा का कुछ या डोडा का कुछ ऐसा फ्लोरा हो जिसमें उन्हें देखने के लिए मिले कि भाई एटलीस्ट हमारे पास ये चीजें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम इनको देख सकते हैं, हम उसको लोकेट कर सकते हैं कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीत जी। तो इस समय हमने बात की सुनीत जी के साथ, इन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि किस प्रकार से हमने अपने जंगलों को बचाना है, प्रशासन ने, विभाग ने, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या काम करने हैं, ताकि हमारे जितने भी मेडिकल प्लांट्स की बात करें या आम जितने प्लांट्स हैं उनको किस प्रकार से बचाया जाए। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।